पीएफ डेथ क्लेम के लिए ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑफलाइन प्रोसेस ये है, सबसे पहले आपको एक काम ऑनलाइन करना होता है कि अगर अभी आपकी आईडी को बंद नहीं किया गया है। आईडी बंद कैसे होती है? आईडी बंद ऐसे होती है कि मान लीजिए कि जो मेंबर हैं वो एक्सपायर जो हुए हैं, वो उस टाइम नौकरी कर रहे थे। तो जो लास्ट कंपनी है, अगर वो लास्ट कंपनी उस आईडी में ये डाल देती है डेथ इन सर्विस डाल देती है, तो ऐसे में वो आईडी आप लॉगिन नहीं कर पाते, क्योंकि वो आईडी के अंदर कंपनी ने डेथ इन सर्विस डाल दिया। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने कंपनी को डेथ इन सर्विस डालने से रोकना है। उन्हें ये कहना है कि अभी हमें अकाउंट ओपन करके देख लेने दीजिए। अकाउंट ओपन कीजिए, पुरानी कंपनियां अगर उसमें पड़ी हुई हैं तो उन सभी को ट्रांसफ़र करके लास्ट कंपनी में ले आइए। लास्ट कंपनी में लाने के बाद में फिर आप अपना जब लास्ट कंपनी में सारे पैसे आ जाएँ, उसके बाद कंपनी में जाना है। फिर कंपनी को बोलना है कि ठीक है, अब अगर आप डालना चाहें, फिर आप जो है एग्ज़िट मार्क कर दीजिए, डेथ इन सर्विस मार्क कर दीजिए। डेथ इन सर्विस मार्क करने के बाद अगर मान लीजिए कि मेंबर ने पहले से उसमें नॉमिनी भरा होगा, तो तो उसके बाद आप ऑनलाइन में ही डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नॉमिनी नहीं भरा हुआ है, तो फिर आप फिजिकल डेथ क्लेम का फॉर्म होता है, वो फॉर्म लगाइए, परिवार की डिटेल लगाइए, परिवार के बैंक अकाउंट डिटेल लगाइए, फ़ोटो लगाइए परिवार की, और उसके बाद आप जमा कर दीजिए पीएफ ऑफ़िस में। आपको पीएफ मिलेगा, ईडीएलआई मिलेगा और फैमिली पेंशन का पैसा चालू हो जाएगा आना। तो ये काम करने में अगर कंपनी जनरली जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके पास पहले से बंडल बना होता है, उस बंडल में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और जब कोई एक्सपायर होता है तो वो एक पर्चा फैमिली वाले को दे देते हैं कि आप ये कागज़ लेके आना। उन कागज़ में होता है कि परिवार के सभी लोगों की फ़ोटो होती है, परिवार के बैंक अकाउंट का वो नंबर होता है कि भाई पासबुक का फ़ोटोकॉपी लेके आना, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेके आना, बच्चे का आधार कार्ड, वाइफ़ का आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आना। तो सही तरीका ये है कि सारे कागज़ इकट्ठे कर लो, और साथ में ही जो अगर एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो ट्रांसफ़र कर लो, फ़ोटो ले आओ और बैंक ले आओ, और पीएफ ऑफ़िस में जाके जमा कर दो। 2-4 महीने के अंदर-अंदर ये सब कागज़ इकट्ठे करने में, किसी में स्पेलिंग गलत है उसको ठीक करने में, ये सब में 2-4 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद पीएफ ऑफ़िस में जमा कर दो, और पीएफ ऑफ़िस में जमा करने के 1 महीने में आपका पेंशन वग़ैरह चालू हो जाएगी। पीएफ का पैसा इकट्ठा मिल जाएगा, ईडीएलआई का पैसा आपको इकट्ठा मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, ऑफ़लाइन प्रोसेस विथड्रॉ करने का। आप चाहें तो मेरे चैनल पे और वीडियोज़ देख सकते हैं, और अगर वन टू वन कंसल्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। वन टू वन कंसल्ट में मैं अकाउंट खोल के देखना हो गया, ट्रांसफ़र किया है नहीं किया है वो देखना हो गया, नॉमिनी भरा है कि नहीं भरा है ये देखना हो गया। ये सब काम जो मैं है वो आपके लिए कर सकूँगा। लेकिन जो कंपनी से करवाने वाली चीज़ है उसके लिए आपको कंपनी जाना होगा, कंपनी में कागज़ देना होगा, कंपनी फ़ॉर्म बनाएगी, जो नॉमिनी है वो साइन करेंगे, बच्चों की फ़ोटो लगेगी, पीएफ ऑफ़िस में जमा होगा, पीएफ ऑफ़िस हो सकता है रिजेक्ट कर दे, फिर पूछना होगा कि क्यों रिजेक्ट किया, रिजेक्शन की ठीक करो, उसके बाद फिर से जमा करो। ये कहानी आपको खुद से करनी होगी। ऐसे में अगर कोई एजेंट वग़ैरह इस काम को करते हैं तो वो 50,000, 1 लाख, 20,000, कई बार देखा है मैंने कि बोलते हैं जितना पैसा मिलेगा उसका आधा हम ले लेंगे। तो अगर आप भाग-दौड़ कर सकते हैं तो खुद ही इस काम को कीजिए, और अगर एजेंट वग़ैरह से करवाएँगे तो वो इतने पैसे भी आपसे ले सकते हैं। तो कोशिश कर सकते हैं आप कि ये काम खुद से ही कर लें, ताकि आपके पैसे बच जाएँ। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएँ। साथ में अगर आप पीएफ का काम सीखना चाहें, इनकम टैक्स का काम सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं मेरे कोर्सेज़ जॉइन करके। धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.